Hello student, your Hindi teacher from LPM Public School. वेलकम माय ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी बुक व्याकरण से चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर पढ़ेंगे। आपकी बुक में दिया है कि ईश्वर ने आवाज़ या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं जिसके द्वारा हम भाव प्रकट कर सकते हैं, जैसे कुत्ता भौंक कर, चिड़िया चहचहा कर तथा सिर दहाड़ कर अपना भाव प्रकट करता है, पर बोलने का कारण केवल मनुष्य को ही मिला। केवल बोलने का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है। प्रारंभ से बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बातों को समझाता, फिर छोटी छोटी शब्दों द्वारा बात में वाक्य द्वारा अपनी बात कहता। आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिखकर बताने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में निखार आने लगता है। इस प्रकार वह सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। आपकी बुक में कहा गया है कि सभी प्राणियों को आवाज़ और स्वर मिला है। जानवर भी आवाज़ करते हैं, पशु पक्षी भी आवाज़ करते हैं, लेकिन केवल बोलने का वरदान हम मनुष्यों को मिला है। हम मनुष्य ही बोलकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो संकेतों द्वारा बात करता है, संकेत करता है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट पैदा होते ही बोलता नहीं है, ठीक है, वो ध्वनि निकालता है, बोलता नहीं है, संकेत से बात करता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो शब्द बोलता है, फिर शब्द से तो वाक्य बनाता है और आगे चल कर वो पढ़ लिख कर सीख कर बात को लिख कर बताने लगता है। जैसे आपके चित्र में दिया है, इस चित्र में अंशिका और रिया टेलीफोन पे बातचीत कर रही हैं। वे बोलकर अपनी बात समझा रही हैं। ये भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम फ़ोन से बात करते हैं, तो हम जब फ़ोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माध्यम से ही हम अपने विचार को अगले के सामने रखते हैं और अगला अपना विचार हम अपने सामने रखता है। तो ये जो बात हो रही है, ये दो फिगर में आपकी बात हो रही है, ये दोनों क्या है, ये मौखिक है। ये मौखिक तौर पे बात किए जा रहे हैं। कभी कभी हम अपनी बात को लिख कर प्रकट करते हैं। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को लिख कर समझा रही हैं, बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। कुछ बातें हम लिख कर व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और जो हम बोलते हैं, जैसे फ़ोन पे हुआ, टेलीविज़न पे हुआ, रेडियो पे हुआ, तो ये वो मौखिक भाषा होती है, और जो हम लिख कर व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा होती है। संकेत के द्वारा भी हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे कुछ संकेत, जैसे आपके फिगर में दिया है कि इन संकेतों का प्रयोग केवल हम आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठकर लोगों को संकेत द्वारा बात नहीं किया जा सकता। संकेत हम सामने जब रहेंगे तभी बता सकते हैं। अब हम कहीं दूर हैं, तो हम ये नहीं कह पाएंगे ना। अगर हम दूर है, जैसे फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो हम संकेत तब नहीं दे पाएंगे जब अगला कोई हमारे सामने रहेगा, तभी हम संकेत दे रहे हैं। देखिए आपके फिगर में दिया है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों से, वो उनके सामने है, तभी वो संकेत से कि तुम खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। यहाँ या ट्रैफिक वाला जो है, पुलिस है, वो वहाँ खड़ा होकर इशारा कर रहा है कि गाड़ियाँ, इशारा करता है तो गाड़ी रुक जाती है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम सामने रह के ही कर सकते हैं। बोला जाए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा बताइए, तो आप बोलेंगे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा वह माध्यम या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, जो बोल कर करते हैं वो मौखिक है, और जो लिख कर करते हैं वो लिखित है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं
जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उन्हें उसे सुनकर समझता है, वही मौखिक भाषा है। जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो आपसे क्वेश्चन करता है, आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हो तो टीचर उस क्वेश्चन का जवाब देता है। तो जब टीचर पढ़ाता है तो आप उसको समझते हो और समझ के उसका उत्तर आप देते हो, ये आपका एक मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा जब हम बोल कर अपने विचार प्रकट करते हैं, हम जैसे आपसे अपने विचार प्रकट करते हैं, आप उसको सुनते हो, दूसरा उसको सुनता है, समझता है, वही क्या है, मौखिक भाषा है। दूसरा है आपका लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वो लिखित भाषा है। जैसे आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं तो आप लिखते हो, आप लिख के कॉपी जमा करते हो और टीचर के पास जब आता है तो जो आप विचार कॉपी में लिखे रहते हो या जो क्वेश्चन का आंसर दिए रहते हो वो टीचर समझते हैं और उस पे हिसाब से आपको नंबर देते हैं, तो आपका लिखित भाषा है। आप जब लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वो लिखित भाषा है। अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है, अतः अपनी अपनी भाषा होती है। इतनी छोटी दुनिया नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है, तो हर देश का अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी बोली होती है। कुछ भारतीय भाषाएं हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है और कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। कुछ विदेशी भाषा है, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रांसीसी। हर देश की अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली होती है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। केवल भारत में, पूरे विश्व में केवल भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि। अभी तक आपने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। हर इंसान के पास, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, सबको ईश्वर ने आवाज़ और स्वर दिया है। चिड़िया भी बोल सकती है, जानवर भी बोल सकता है, लेकिन बोलने का आशीर्वाद केवल हम मनुष्यों को मिला है। हम कुछ बातें अपना बोलकर लोगों को समझाते हैं, कुछ लिखकर समझाते हैं और कुछ संकेत वाला जो भाषा होता है वो जब आप कोई सामने रहता है तभी वो सांकेतिक भाषा हो सकता है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा की दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा से सुनकर समझता है, वो मौखिक है। लिखित में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वो आपका लिखित है। अन्य भाषाएं, बहुत सी भाषाएं हैं, हर देश की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं जो आपके बुक में हमने पढ़ा, और केवल भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है। हर भाषा को, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रांसी हो, उर्दू हो, मराठी हो, हर भाषा का अपने लिखने का एक ढंग तरीका होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरिक है। हिंदी, मराठी और संस्कृत, इन तीन भाषाओं की लिपि एक ही है, देवनागरिक। पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बांग्ला लिपि है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो पूछा जाए कि लिपि किसे कहते हैं, तो भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें
उनमें से संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। कहा जा रहा है कि भारत में जितनी भी भाषाएं 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे प्राचीन भाषा आपका संस्कृत है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत ही माना जाता है। सारे सब्जेक्ट, सारे विषयों की जननी संस्कृत ही है। संस्कृत से सारे विषयों का जन्म हुआ है। देखिए आपके बुक में दिया गया है हिंदी में, संस्कृत में पानी का जल, पुस्तक का पुस्तक ही होगा, बिल्ली का बिडाल होगा, सूर्य का सूर्य ही होगा, पानी का जाल होगा। देखिए अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरीके से बोली गई हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण ही वो साधन है जिसके द्वारा हम, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना और पढ़ना सिखाता है। अगर व्याकरण ना हो तो कोई भी चीज़ हम सही से न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सूरज निकल रही है, यहाँ गलत है। तुम्हारे को दादाजी बुला रहे हैं, यानी इन बच्चों को व्याकरण का ज्ञान नहीं है। सूरज निकल रही है, ये गलत है, सूरज निकल रहा है। तो व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, क्या आपने समझा कि पहले वाले वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि उन वाक्यों को भाषा के नियमों के अनुसार लिखा नहीं गया है, नियम के अनुसार उसको नहीं लिखा गया है। जैसे पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द हुआ है और दादाजी स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। अब पूछा जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा आज कि भाषा वह साधन, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर, बोलकर प्रकट करता है। भाषा के दो रूप है, लिखित और मौखिक। भाषा मतलब लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। तो आज हम लोगों ने आपकी बुक व्याकरण से चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण पढ़ा। थैंक यू।